दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 121वां खुलासा प्रॉपर्टी कार्ड। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 121वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासों में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उसका खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजनाओं के लिए है, कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए मैं इस सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 121वें एपिसोड में प्रॉपर्टी कार्ड की सच्चाई। प्रॉपर्टी कार्ड ज़मीन जायदाद से जुड़ा एक अहम दस्तावेज है। इसे अलग अलग राज्य में संपत्ति अधिकार, प्रॉपर्टी राइट या भूमि अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कामों में होता है। नंबर 1, मालिकाना हक साबित करने के लिए। ये बताता है कि ज़मीन मकान किसके नाम पर दर्ज है। विवाद की स्थिति में ये मालिकाना हक का कानूनी सबूत होता है। नंबर 2, ज़मीन का रिकॉर्ड देखने के लिए। इसमें संपत्ति का पूरा विवरण जैसे सर्वे नंबर, क्षेत्रफल, उपयोग, खेती, रिहायशी, कमर्शियल आदि दर्ज होते हैं। नंबर 3, कर्ज या लोन लेने के लिए। बैंक या वित्तीय संस्था से प्रॉपर्टी के बदले लोन लेने में ये ज़रूरी दस्तावेज होता है। नंबर 4, खरीद फरोख्त, सेल परचेज में। संपत्ति खरीदने बेचने के समय ये साबित करता है कि विक्रेता ही असली मालिक है। इससे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाव होता है। नंबर 5, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। कुछ सरकारी योजनाओं में प्रॉपर्टी कार्ड जरूरी होता है। उदाहरण, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसमें ग्रामीण संपत्ति का अधिकार रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। नंबर 6, नक्शा और टैक्स भुगतान के लिए। नगर पालिका या ग्राम पंचायत में संपत्ति टैक्स भरने और नक्शा पास कराने में यह काम आता है। नंबर 7, ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र, नगर पालिका सीमा में आने वाली ज़मीन मकान के लिए बनाया जाता है। मालिकाना हक और संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड दिखाता है। संक्षेप में कहें तो प्रॉपर्टी कार्ड मालिकाना हक का कानूनी सबूत होता है, जो ज़मीन जायदाद से जुड़े हर काम, खरीद बिक्री, लोन, टैक्स और सरकारी योजनाओं में ज़रूरी है। ज़मीन जायदाद के दस्तावेज में अक्सर लोग प्रॉपर्टी कार्ड और 7/12 उतारा खसरा खतौनी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों का काम अलग अलग है। जानकारी नंबर 1, ज़मीन मकान का सर्वे नंबर, मालिक का नाम, क्षेत्रफल, कर यानी टैक्स और उपयोग का प्रकार, रिहायशी, कमर्शियल आदि। नंबर 2, काम आता है शहरी संपत्ति की खरीदी बिक्री, लोन लेने, नगर पालिका टैक्स चुकाने में। 7/12 उतारा खसरा खतौनी। नंबर 1, उपयोग। ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र, खेती की ज़मीन और गांव की संपत्ति के लिए होता है। नंबर 2, जानकारी।
ज़मीन का सर्वे नंबर और क्षेत्रफल, ज़मीन पर फसल का प्रकार, कौन सी खेती हो रही है, ज़मीन का मालिक और उस पर किसी का बंधक कर्ज है या नहीं, ज़मीन का वर्ग, खेती योग्य, गैर खेती आदि। नंबर 3 किस काम आता है, किसान को खेती लोन दिलाने में, ज़मीन की वसीयत विवाद निपटाने, खेतिहर रिकॉर्ड रखने में। 7/12 उतारा ग्रामीण खेती की ज़मीन का विवरण, फसल और मालिकाना हक का रिकॉर्ड है। मतलब गांव की ज़मीन 7/12 उतारा ज़रूरी, शहर की ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी कार्ड ज़रूरी तो है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि प्रॉपर्टी कार्ड ज़मीन जायदाद से जुड़ा एक अहम दस्तावेज है जो मालिकाना हक का कानूनी सबूत होता है। ये शहरी संपत्ति की खरीदी बिक्री, लोन लेने, टैक्स चुकाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में जरूरी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में खेती की ज़मीन और फसल का रिकॉर्ड रखने के लिए 7/12 उतारा, खसरा खतौनी ज़रूरी होता है। खुलासा यह है कि यह पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी यह स्थानीय और मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है और किसी मोड़ पर दूसरे प्रमाणों को समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसे कहा गया है, संपत्ति की पहचान प्रॉपर्टी कार्ड से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली हर कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि ये एक मिशन है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।